नमस्कार, न्यूज उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से, जहां पर आपको बता दें पंचायतों में जो है प्रशासकों की नियुक्ति का आदेश नहीं हुआ है। शासन के देरी से प्रशासक नियुक्त करने पर संशय। जिला पंचायत का कार्यकाल जल्द हो रहा समाप्त। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां पर जिला पंचायत में प्रशासकों का नहीं हुआ आदेश। शासन के देरी से प्रशासक नियुक्त करने पर संशय। जिला पंचायत का कार्यकाल जल्द हो रहा है समाप्त। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर जिला पंचायत में प्रशासकों का नहीं अब तक आदेश हुआ है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सोनू, बात की जाए तो जिला पंचायत में प्रशासकों का आदेश अभी तक नहीं हुआ है नियुक्ति को लेकर। आखिर लेटर तिथि कहां है, क्योंकि पंचायतों का कार्यकाल जल्द समाप्त हो रहा है। तो क्या कुछ सरकार के जो है मंशा समझ में आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए कपिल, अभी फिलहाल इस पर संशय बरकरार है और उम्मीद ये की जा रही है कि आज जो है शाम तक ये जो शासनादेश है, जो आदेश है, वो जारी हो जाएगा। क्योंकि 2 दिसंबर को जिला पंचायतों का जो कार्यकाल है वो समाप्त हो रहा है। और ऐसे में अगर आप कार्य दिवस की बात करें तो आज का ही दिन शेष बचा है। सोमवार को ये समय जो है ये पूरा हो जाएगा। और ऐसे में चूंकि जो अन्य व्यवस्थाएं हैं उनके आदेश जारी हो चुके हैं। क्षेत्र पंचायत में का जो आदेश है, जहां पर प्रशासक नियुक्त होने हैं, जिनको उप जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है, वो आज नियुक्त किए जाएंगे। और इसके अलावा जो पंचायतों से संबंधित जो जनप्रतिनिधियों के संगठन है वो मांग भी कर रहे हैं। तो ये जो कंफ्यूजन है, ये जो असमंजस्य की स्थिति है, आज शाम तक संभवतः जो है ये दूर हो जाएगी। क्योंकि जब इनका पंचायतों का, जिला पंचायतों का कार्यकाल जब समाप्त हो जाएगा तो प्रशासक के माध्यम से ही जो व्यवस्थाएं हैं उनका संचालन हो सकेगा। तो कहीं ना कहीं जो जिला पंचायतों में प्रशासकों का जो ये आदेश है ये आज जारी होने की उम्मीद है। और अगर आज जारी नहीं होता तो फिर कैसे इस व्यवस्था को कंटिन्यू किया जाएगा ये देखना होगा। क्योंकि पहले ही जो पंचायतों से जुड़े संगठन है वो मांग कर चुके हैं और उनने इस बात को भी कहा है कि 2001 में भी पंचायतों में जो निर्वाचित प्रतिनिधि थे उनको 6 माह के लिए बतौर प्रशासक नियुक्त किया गया था। तो ये देखना होगा कि क्या जो मौजूदा पंचायत अध्यक्ष हैं जिले के, क्या उनको बतौर प्रशासक जिम्मेदारी दी जाएगी या फिर इसमें कोई और व्यवस्था जो है वो अस्तित्व में लाई जाएगी, ये देखना होगा। सोनू, जिस तरीके से जिला पंचायत का कार्यकाल जल्द समाप्त हो रहा है, इसको लेकर प्रशासक की नियुक्ति तो चलो शासन प्रशासन कर देगा, जिला अधिकारी को पावर दे दिए गए हैं, लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता क्या साफ हुआ है? कब तक सरकार जो है चुनाव कराने में सक्षम है? क्या इसको लेकर भी कोई जानकारी दगी है क्या? अब देखिए, जिस तरह से जो शहरी विकास मंत्रालय है और उत्तराखंड सरकार है, ये जिस तरह से कामकाज इस वक्त हो रहा है इन दोनों का विभागीय स्तर पर भी और शासन के स्तर पर भी, उससे तो कपिल अभी फिलहाल हम ये आंकलन कर पा रहे हैं कि दिसंबर माह में जो है वो अभी जो निकायों की जो अधिसूचना है वो जारी होगी। तो आप समझ सकते हैं कि जब निकाय के चुनाव होंगे, नगर निकाय के, उसके बाद फिर पंचायतों के चुनाव का आप उम्मीद कर सकते हैं। तो एक तरफ जहां पहले निकाय के चुनाव पर शासन प्रशासन का फोकस हो रहा है, उसके बाद फिर आप त्रिस्तरीय जो पंचायत के चुनाव होने उसकी उम्मीद कर सकते हैं। लिहाजा फिलहाल अभी हम ये मान रहे हैं कि जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है, इसमें जैसे जैसे जो कार्यकाल, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो ग्राम पंचायत हो या फिर जिला पंचायत, इनका जो कार्यकाल समाप्त हो रहा, उसी के औसतन जो है वो प्रशासक नियुक्त किए जा रहे हैं। और पहले शासन, सरकार, यहाँ तक कि राजनीतिक पार्टियों का भी जो है वो नगर निकाय के चुनाव पर फोकस होगा। उसके बाद फिर पंचायत की जो व्यवस्थाएं हैं, कहीं ना कहीं इनके प्रति हम शासन जो सरकारी मशीनरी है उसको गंभीरता से काम करते हुए देख पाएंगे। तो उम्मीद यही की जा रही है कि अभी जो है जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की जो मामला है, इसमें भी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा, इसमें भी थोड़ा वक्त लगने की उम्मीद है। सोनू, एक सवाल उसी खबर से जुड़ा हुआ है कि अगर निकाय चुनाव में लेट लतीफी होती है, सरकार रास्ता साफ नहीं कर पाती है या तमाम जो दिक्कतें होती हैं उनको अगर सॉल्व नहीं कर पाती है, तो ऐसा भी हो सकता है क्या कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पहले करा लिया जाए, उसके बाद निकाय चुनाव की शुरुआत शुरू की जाए?
अब देखिए, सवाल तो आपका कपिल बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल अगर हम दोनों ही व्यवस्थाओं पर गौर करें और शासन की कार्य संस्कृति पर अगर आप नजर डालें, तो अभी फिलहाल ये लग रहा है कि पंचायत के चुनाव जो है वो सरकार पहल नहीं करा पाएगी, और जो सरकारी तंत्र है वो हमें लग रहा है कि उस तैयारी को उस मनोदशा से नहीं कर पा रहा है। क्योंकि अभी निकाय के अगर चुनावों पर आप गौर करेंगे कपिल, तो बीते साल 2 दिसंबर को जो निकाय के बोर्ड हैं उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका, और तब से लेकर के लगभग 1 साल बीतने को आ रहा है। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला जनहित याचिका के माध्यम से न्यायालय तक पहुंचा। न्यायालय ने भी सरकार की तरफ से इसमें स्पष्टीकरण मांगा, और सरकार के जो विभाग के अधिकारी हैं, जो सचिव स्तर के अधिकारी हैं, उन्होंने एफिडेविट भी को न्यायालय में दायर किया। तो ऐसे में जहां 1 साल का समय जो है वो निकाय के चुनाव की व्यवस्था में लग रहा है, और तो वही पंचायतों में कितना समय लगेगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अभी प्रशासकों को जिम्मेदारी दी जा रही है। हमें लगता है फिलहाल जो है नगर निकाय पे ज्यादा फोकस हो रहा है। उसके बाद जो है ये निकाय के चुनाव के बाद ही जो त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव है इनकी हम उम्मीद कर सकते हैं। उससे पहले की उम्मीद फिलहाल अभी नजर नहीं आ रही है। बिल्कुल सोनू, देखना होगा कि अब जो है पंचायत चुनाव को लेकर क्या दिशा निर्देश जो है सरकार जारी कर सकती है, क्योंकि निकाय चुनाव की सुगबुगाहट ये भी शुरुआत हुई है। निकाय चुनाव भी कराना है, उसके बाद पंचायत चुनाव भी कराना है, तो देखते हैं कितना जो है समय सीमा सरकार लेती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे और भी आपसे जानकारी साझा करेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर पंचायतों का जो है कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसको लेकर प्रशासकों की नियुक्ति को लेकर जो है प्रदेश में सुगबुगाहट तेज हो गई और जिलाधिकारी को ये दायित्व सौंपा गया है।